हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? एक्चुअली क्या है, आज आज जो है वीक का लास्ट डे है, तो अच्छा है ये वीक निकल जाए। लेकिन निकलते-निकलते कोई डेंट मत मार दे ये भी एक बात है ना? तो क्योंकि यूएस में जो अभी हमने न्यूज़ का बताया था, उसमें हमने बताया ही था आपको कि जो वॉलमार्ट है, इसका मतलब जो है फ़ोरकास्ट है, मतलब आउटलुक है, वो मतलब आगे का देख के टेंशन में है, इसीलिए गिरा है। तो निराशाजनक पूर्वानुमान के कारण वॉलमार्ट के शेयरों में गिरावट, अमेरिका में खर्च को लेकर चिंता। यही सब चलते रहता है। भाई सब एस&पी 500 टॉप पे है, सब तो मतलब ऊपर है, पहले थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, तो बस और कुछ नहीं है। फालतू का इनको ज़्यादा वो नहीं देना है, क्या बोलते हैं? बस वही हाँ, ठीक है अपना जो भी है, वही। तो ये है सिस्टम। हम अपने ही उस पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गिर चुके हैं। कौन ये अभी मतलब 12% गिरा हुआ है, 13%, 15%? हम गिरे हुए हैं भाई, तो अमेरिका थोड़ी गिरा हुआ है। तो फिर तो इस पे हम लोग उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग गिरेंगे नहीं, ये अच्छी बात है। मतलब हम लोग की गिरने की जो रफ्तार रहेगी ना, वो स्लो रहेगी। बाउंस बैक का और ऊपर भागने का रफ्तार फर्स्ट क्लास रहेगा, लेकिन अब गिरने की रफ्तार हमारी स्लो रहेगी। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। ये नहीं कि अभी मतलब हम लोग 26,000 पे नहीं है कि एकदम धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम वहाँ से शुरू हो जाएँगे। तो हम लोग अभी सही है। अब जापान-उपान है, ये सब जो है, ये सब हाई पे चलता है ना? देख लीजिए 6 महीना का ही देखें, 6 महीना का ये हाईए पे हैं? 40,000 से मात्र 1600 पॉइंट नीचे है। तब ये सब हाई पे है साहब, तो ये सब नहीं गिरेगा तो कौन गिरेगा? लो इहो चढ़ गया। हाँ, इहो नहीं मान रहा है अमेरिका को। चलो जी बढ़िया है। हैंगसेंग तो मनबे नहीं करेगा। अरे हैंगसेंग में कौन चीज़ हुआ भाई, 2% भाग गया था, अब ऊपर से ठंडा रहा है। चलो जी बढ़िया है। तो ये चाइना दोनों भागा है। और नेस्डेक देखिए रात को यूएस में जो है हल्का सा गिरावट हुआ था, तो वही आधा परसेंट, डाउ जोन 500 पॉइंट निकल लिया। अच्छा 450 से निकला, 50 पॉइंट कम ही निकला। एस&पी 500 भी आधा परसेंट से कम ही माइनस है, और रसल 2000 एको परसेंट माइनस नहीं है। और फैंग इंडेक्स जो 1.5% था, वहाँ से 1% माइनस है। मतलब ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब जब देख ही रहे तो देख ही लेते हैं यहाँ पर ही। ब्रेंट ब्रेंट 76.42 है। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है ऊपर से काफ़ी नीचे आया था कल, 4.5 हुआ था, अभी शायद ऊपर हो गया कि नीचे हो गया, तो अभी भी वहीं पर ही अस्थिर है। तो अच्छा है, बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आया है। और कल हम लोग का जो एडीआर है, इधर देख के झंझट खत्म करते हैं ना, एक ही बार में लफड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ एडीआर है, तो एडीआर भी साहब आप देख सकते हैं कि इंफोसिस ठीक है, बाकी आईसीआईसी में बिकवाली है 1% का, और एचडीएफसी में 1.93 का, तो ठीक है, थोड़ा बहुत बिकवाली है, वो सब चलेगा। क्या हमारे मार्केट पहले ही कल गिर लिया है, तो उसके बाद ही बिकवाली कर रहे हैं। हम थोड़ी बोलेंगे कि हम इनसे पीछे चलते हैं, हम लोग हमेशा इनसे एडवांस चलते हैं। तभी तो उनको चिढ़ लग रहा है कि हमसे कोई बहस नहीं करेगा, हमको नहीं कोई समझाएगा कि टैरिफ मत लगाओ। वो किसी आए हुए हैं। अब मोदी साहब पता नहीं गए होंगे, मोदी साहब के सामने ट्रम्प साहब ने काफ़ी नेगोशिएशन तो करबे किए हैं, तो मोदी साहब भी अपना पक्ष रखे होंगे कि भाई ऐसा मत करो, हैं, ऐसा मत करो। लेकिन जो है वहाँ से भीगी बिल्ली बन के तो नहीं आए हैं, लट करके आए हैं, ये तो कन्फर्म है जिसका फ्रस्ट्रेशन अभी आपको ट्रम्प के उसमें निकल रहा है। और मेरे से कोई बहस नहीं करेगा, हम टैरिफ लगाएंगे, मेरा मर्जी। मोदी साहब ने को ना सही हो तो समझ रहे, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा है भाई, हम देखिए हम लोग कोई भी लड़ाई करने में उम्मीद मतलब वही नहीं रखते हैं। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखेंगे, अपने शरीर को फिट रखेंगे, हथियार जो भी है वो सब अपना अपडेट रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जाके किसी को मार देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करना। अपना सुरक्षा के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम सो करेंगे, लेकिन किसी पर नजायज वो नहीं करेंगे। भारत का शुरू से यही स्टैंड रहा है, ठीक है। अब मेरे पास है बहुत हथियार, इसका ये मतलब नहीं कि जाके पड़ोसी को लो ठोक दो, नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इस तरह के नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब अमेरिका वाले हैं, वो नाच रहे हैं, तो भैया हम आपसे संबंध खराब नहीं करेंगे। अब आप जबरदस्ती वैसा करिएगा तो फिर ठीक है। तो चलिए, हमसे देखिए हम लोग कितना नरमी वाला भी रुख ले रहे हैं। बोलते नहीं है, जिस सांप में जहर है ना, वो अगर क्षमा करे ना, तो कोई मतलब वैल्यू है। मतलब कोई पहलवान कोई कमजोर को छोड़ दे, तो एक ठो मतलब क्या बोलता है, वैल्यू वाला बात होता है। ये नहीं कि कोई कमजोर बोले पहलवान के, जा छोड़ दिया तेरे का, तो पहलवान बोलेगा लेना पकड़िए ले हमको हैं, बैठ जाएगा तो नानी याद आ जाएगा। तो वो सिस्टम अभी आप बताइए, इंडिया एक प्रकार से अपने तरफ से नरमी का और एक मैसेज दे रहा है कि नहीं। हम जहाँ भी हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगा रहे थे, जहाँ भी उनके आने पे हम ज़्यादा आयात शुल्क लगा रहे थे, या जो भी हमारा पॉलिसी था उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। जहाँ तक हो रहा हम पॉलिसी भी चेंज कर रहे, आयात जो शुल्क है उसको भी हम कम कर रहे। तो हम लोग अमेरिका से किसी भी प्रकार से लड़ाई तू तू में नहीं चाहते। काहे हम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग को यही सिखाया गया है कि कितनों लड़ाई कर लो, समझौता तो टेबुले पे बैठ के होगा। युद्ध के मैदान में तलवार पे समझौता नहीं होता है, और हथियारों के बीच में वहां समझौता नहीं होता है। वहां तो मतलब अपना युद्ध कौशल दिखाने का मौका मिलता है।
ठीक है, वहाँ समझौता नहीं होता। समझौता के लिए टेबल पे बैठ के 2-2 गिलास पानी पी के समझौता होता है। तो साहब हमारी तरफ से अभी तक हम लोगों ने भारतीय जो है, जो भी सिस्टम है, उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट किया है। अपने तरफ से जो भी हुआ है उन्होंने कम किया है कि भाई देखिए हम यहाँ कम कर दे रहे हैं, हम यहाँ कम कर दे रहे हैं। अब उसके अमेरिका को ये बेनिफिट हुआ कि भैया इतना जगह कम तो करवा लिया है, फूफा करके इतना जगह कम तो करवा लिया, ये अमेरिका को बेनिफिट है। इससे वहाँ के मतलब कंपनी को मतलब भारत में आके ज़्यादा और कर पाएगी, इंडियन मार्केट में वो चीज़ सस्ता होगा, है ना। अब अमेरिका तो यहाँ तक ठेका ले लिया कि इंडियन मार्केट में जाके वो सस्ता हो जाए, बताइए। तो क्या बोलिएगा, उनके बचपना है तो ठीक है, आप किसी भी देश के इंटरनल में जाके नहीं ना हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो भाई वो करना चाह रहा है, तो अब इसीलिए अब मोदी जी भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो है, अपना बात कहे हैं। अब देखिए, अब इसीलिए ना बोले थे, जो सामने दिख रहा है हो नहीं रहा, बात बहुत कुछ हुआ है, सब थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देगा। आप ही बताइए, सब थोड़ी बता देगा। लेकिन अब झलझलाहट जो निकल रहा है वो समझ में आ रहा है कि ओहो ये तो चिपका के चल गए। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अब इस बीच में अब वहीं पर ही देखिएगा ना, अमेरिका की कंपनियां विरोध करना शुरू करेगी। ठीक है, महंगाई को कम करने के बजाय बढ़ा मत दे। अब ये विचार है, हो सकता है वो अपने विचार से कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो कुछ भी करेंगे तो उन्हीं का देश का ना, टैरिफ लगाएंगे तो उन्हीं का देश का होगा, तो वो कैसे सस्ता करेंगे, मुझे ना समझ में आ रहा। ये मान लीजिए अमेरिका है, ये मान लीजिए इंडिया है। अब इंडिया से जो सामान अमेरिका जा रहा, अमेरिका से जो सामान इंडिया आ रहा, तो अमेरिका आरोप दे रहा है कि इंडिया हम पे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा, मान लीजिए 100% ले रहा गाड़ी पे। अब अमेरिका बोलता है कि ना अब हम भी 100% लेंगे। तो 100% लेगा तो इंडिया का जो गाड़ी है जो अमेरिका जा रहा है वही ना 100% लेगा। तो इससे क्या होगा, जब ये 100% सरकार लेगी तो गाड़ी तो ऑटोमेटिक है कि 40 लाख का गाड़ी 80 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, तो अमेरिका में हो जाएगा। इससे क्या है कि वहाँ की महंगाई तो बढ़ेगी। ये तो रही बात गाड़ी की। अब आ जाइए फार्मा में। फार्मा में यहाँ से अमेरिका आता है, अमेरिका से बाबा जी का ठल्लू जाता है, कुछ ना आता है, क्योंकि उन लोग कोई रिसर्च नहीं करते, उन लोग घी मतलब लोन लेके घी पीते हैं। कौन? अमेरिकन। और जब मर जाते हैं ना तो अपने पीछे जो धिया पुता होता है, जो बाल बच्चा होता है, जो उनके वंशज होते हैं, उनके माथे पे कपार पे लोन छोड़ के चले जाते हैं। लोन कंपनियां उनके घर के चक्कर मारते रहती है, दफनाने जलाने से पहले बोलते हैं ना ना हमको दे दो भाई पैसा, साइन सुइन करवाते रहती है। ठीक है, ये सिस्टम है। इसीलिए देखिएगा उनके मरने पे कोई ज़्यादा आदमी जेबे नहीं करता है। है ना, हिसाबे से जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा जाता है, काहे तो भाव से। ना ना बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा भला आदमी था। तो ये सिस्टम। अब अमेरिका कह रहा है कि तो बाहर से जो दवाई आएगा उस पर भी लगा दे, लगा दो, हम लोग क्या है, थोड़ा सा दवाई हम लोग का कम जाएगा, यही ना। देखिए हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन अब आप बोल रहे नहीं हम लगाएंगे 25%, लगाइए सर, आपकी मर्जी है। तो आप ही का ना देश में महंगा होगा। अब जो पैरासीटामोल चाहे जो क्रोसिन हमने 1 रुपया में खाया है, अठन्नी में खाया है, एक बात कह रहे हैं, अगर 10 रुपया भी हो जाए ना, आदमी वही खाएगा। का है, उस पर उसका भरोसा है। ठीक है, उस पर उसका भरोसा है, फेथ है, वो दूसरा दवाई चेंज नहीं करता है। और पूरा अमेरिका तो दवाइये पे चलता है। ठीक है, दो से दवाई, दो से दवाइये पे है। ठीक है, और कोई ना है, तो वही चक्कर है। तो ये गलत है, मतलब ठीक है जो उनका बाकी एजेंसी भी कह रही है, फेड साहब भी कह रही है, तो गलत नहीं कह रही, उनकी मर्जी है, चलिए चलने दीजिए। तो भैया सिल्वर भाई नीचे मिला ना तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी तो देगा, क्योंकि हैंसेंग भाग रहा है, तो ये भी आपको ड्यूरिंग मार्केट में भागे तब तो और मजा आ जाए, है ना, नीचे मिल के। तो उसका हम बेनिफिट हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। डॉलर इंडेक्स भी मोटा मोटी ठीक ठाक है, 106 पॉइंट ओके ओके है। गिफ्ट निफ्टी देखा जाए, गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो कितना हुआ है, तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं कि 22,851 पे, चलो जी थोड़ा डाउन पे है। और गिफ्ट निफ्टी बौड़ा हो गया, इसको भी आजकल कुछ मतलब हवे में है। देखिए रुपया मजबूत हुआ है, कल रुपया मजबूत हुआ है, तो मैं निगेटिव नहीं हूँ। रुपया का मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, कमजोर होना तो आपको पता ही है, बाकी रुपया का मजबूत होना मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है। और कल आपने देखा कि निफ्टी भले दे ना दें, बाकी सबने अच्छा मतलब साइड जो सेक्टर है उसने मार्केट को संभाल के रखा था। ठीक है, इंडिया विक्स 5%, मोटा मोटी 4.5% नीचे की तरफ गिरा है। चलो जी बढ़िया। आइए सब डाटा जितना भी हम लोग देख लिए, इतना डाटे देखते हैं कि भाई साहब, आइए यहाँ रखते हैं सारे डाटा को, समझते हैं। FIS निगेटिव है भाई, बेच रहे तो। DIS न्यूट्रल है। प्रो खरीदेगा, अगर नीचे गया 700 से नीचे टूटा तो प्रो खरीदेगा, मान के चलिए ये खरीदेगा। मेरा भी जो लेवल है यही है कि मेरा लास्ट बाइंग साहब, मैं तो क्लियर बोल दिया हूँ, झूठ मत बुलवाइए, आप लोग सब सुनते हैं कि 22,450 और 500 के बीच में आएगा, मेरा लास्ट बाइंग होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में और स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो जो हमने कोरोना में किया था वही चीज़ हम यहाँ भी अब धीरे से कर देंगे, बड़ा मजा आएगा। तो आप बोलिएगा सर बता दीजिए, अरे बताने से सब चीज़ तो किताब में लिखा ले है, पढ़ के डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। समझ रहे हैं, सब कुछ तो किताबें में लिखा हुआ, वो लोग भी किताब पढ़ता है, जो जज बने हैं वो भी तो किताबें ना पढ़ के बने, महाराज आप भी किताबें पढ़ के बन जाइए। सब चीज सोचिएगा कि तुरंत सब मिल जाए, वैल्यू नहीं होगा, समय आने दीजिए, उसके बाद जो स्ट्रेटजी मिलता है ना वो आपको सिखला देगा,
वो आपको सिखला देगा। तो मेरा लास्ट बाइंग DIS के साथ अपना तो इतना करेगा, उसके बाद जिसको जो लगता है करे, हम लोग आराम से हल्का हल्का उसके बाद थोड़ा बहुत खरीदारी करेंगे और मजे से अपना चलते रहेंगे। तो मेरा जो भी बाइंग होगा मैं कुछ दिखला दूंगा आपको, है ना, पूरा तो नहीं दिखलाऊंगा। तो इंडिया विक्स न्यूट्रल है ना। पीसीआर, अरे जा वो तो बताइए नहीं किए पीसीआर हो सब, जा 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 चलो जी पीसीआर हम ऐसे ही बता देते हैं, वो गड़बड़ा गया, रुकिए रुकिए रुकिए, यही बता देते हैं। देखिए भूलना गए थे इंडेक्स। इंडेक्स में FIS जो है वो आपको कितना पोजीशन है, एक सेकेंड, 16.27 था कल, तो 15.64 है, हल्का सा माइनस किया है। FIS कुछ चेक कर रहा है, आएगा, आप चिंता नहीं करिए, फूफा जी आएंगे। और DIS कल अच्छा बाइंग किया है, अच्छा बाइंग इसी को बोलते हैं, मतलब सीधा ठक से मारा है, बढ़िया बात है यार। पब्लिक देखिए, पब्लिक नहीं है एक्चुअली, क्लाइंट का होता है ना, तो क्लाइंट का है, तो जिसमें आपको 70 पब्लिक तो हम लिखते हैं क्योंकि इन्हीं पे सब गेम करते हैं ये। और ये हमारा प्रो, तो ये भी कल बेचा है, ये बेचा है, ठीक है, ओके। चलिए कोई ये इससे अभी नहीं, ये पॉजिटिव नहीं, फुल टॉस पॉजिटिव है, होता है ना पॉजिटिव, अरे भाई साहब फुल टॉस पॉजिटिव है। अब ये बात आपको अभी हम बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा जब आपको 26,000 क्रॉस हो जाएगा ना, तब आप बोलिए सर आप अब क्या करें सर, एक बार फिर से गिरा दीजिए, तब हम बोलेंगे देवता आप मेरे को छोड़ दीजिए, कहीं और देख लीजिए। है ना, अभी किसी को नहीं करना है, का है तो सबका लगा हुआ है। और जैसे 26,000 चल जाएगा ना, फिर प्रॉफिट से बुक करके कैश आ जाएगा, फिर सबको खुली हो जाता है। हम समझते हैं इन चीज़ों को, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते हैं। तो पीसीआर आप देखिए यहाँ पर 0.81 है, 0.77 है और 0.86 है, फर्स्ट क्लास न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PE 20.37 अभी का रिसेंट का लो बना रहा है, बढ़िया है। और 12.94 ये भी ठीक है, ये तो छोड़ दिए हमने। 15.49 है ना, ये है। और 35.58 मिड कैप चढ़ गया, 34.48 से तुरंत ठक से 35.58 हो गया, 1% अपना जो उस पर चढ़ गया, PE भाग गया, तो कुछ नहीं भागा, 1%, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, बहुत बढ़िया जगह है और PE काफ़ी आकर्षक जगह पे आ रहा है। यहाँ से गिरने का ज़्यादा नहीं है, भागने का बहुत है, तो इसका ध्यान रख के काम करिए, गिरने का ज़्यादा नहीं है, बस इतना ध्यान मानिए। FIS को बाकी ससुरा को निगेटिव पे करो, डेली बेहुदा इसको बोलते हैं पॉजिटिव होने, निगेटिव है। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड ठीक है न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट थोड़ा माइनस है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स भी निगेटिव, हालांकि रुपया पॉजिटिव हुआ है, चलो फिलहाल निगेटिव रखते हैं। और PE जो है वो भी आपको न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूट्रल लिख रहे हैं लेकिन आत्मा नहीं बोल रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ कह रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 निगेटिव, 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल और 2 पॉजिटिव। तो भैया आज जो है ना मार्केट आपको थोड़ा लाल और साइडवेज दिखाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर आपको लेवल चाहिए तो लेवल में भैया याद रखिए, ये सब याद कर लीजिए, 22,700, 22,800, 22,500 से 450, ये परफेक्ट लेवल है। ये आ गया तो मज़ा आ जाएगा, फर्स्ट बार में आएगा तो एकदम अच्छा है। बाकी यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो 23,250 के ऊपर निकलेगा तभी ठीक ठाक है, नहीं तो बीच में खाली ऐसी समझिए वो रेंज में घूमता रहेगा, 23,700 से 22,700 से 23,100 तक, ये रेंज में घूमता रहेगा। तो इसमें ना हम लोग को ओवर एक्साइटमेंट होना है, ना किसी प्रकार का कुछ होना है। तो आज देखना है कि आज पोजीशन किस तरह बनता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, नेक्स्ट जो है मंथली एक्सपायरी 28 तारीख का दिन है, तो 27 को एक्सपायरी बनता है साहब, तो बहुत अच्छा। और अभी सारे इंडेक्स में चेंजिंग स्टार्ट हो चुका है, अभी तो काम बढ़ गया है भाई साहब, पूरा आंख खोल के एकदम, एक दो आंख से नहीं 10 आंख से देखना पड़ेगा, चारों साइड आपका निगाहें होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि प्रमोटर भी खरीदारी कर रहा है, ठीक है, कौन खरीदारी कर रहा है, प्रमोटर। आपको किए ना जी व्हाट्सअप, अच्छा व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम में किए ना कि प्रमोटर खरीदारी कर रहा है, देखिए धीमा धीमा। अब ये प्रमोटर खरीदारी फंसाने के लिए कर रहा है कि उसको लग रहा है कि नहीं सही में मेरा कंपनी अभी यहाँ से और ग्रोथ देगा, ये डाउट तो बना रहेगा, ठीक है, ये डाउट तो बना रहेगा। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो, देखिए डाउट जो बोलिएगा ना, तो डाउट क्या होता है, करना अच्छा भी होता है लेकिन हद से ज़्यादा करना वो गलत भी हो जाता है। जिस तरह कोई मान लीजिए, हम सबसे ज़्यादा डाउट किस में होता है, दूध वाला में, गए दूध लेने, सामने दूध दूध के दे रहा, फिर भी हम डाउट करें, ना ना ना, वो बाल्टी में पानी रखा, अरे भाई आपके सामने बाल्टी खाली कर दिया बेचारा, उसके बावजूद थोड़ा सा छन में पानी मार के दूध दूध के दे रहा, ना ना वो पानी फेंकने में भी उसका ट्रिक लगाया। तो भाई ऐसे लोगों का कोई मतलब वो नहीं है डाउट का, समझ गए ना, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ जो जेन्युइन डाउट है, क्या जो है दूध दूध रहा है वो पानी तो नहीं मिला रहा है, क्योंकि हम तो पैसा उसको दूध का दे रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पानी तो नहीं मिला रहा है, तो भाई कैमरा लगा दीजिए, सबसे बढ़िया कि देखते देखिए हाँ पानी तो नहीं डाला, बस। तो ये सिस्टम है साहब, मतलब थोड़ा सा डाउट करना ठीक है लेकिन हद से ज़्यादा करना वो ठीक नहीं। तो यहाँ पर ही क्या है कि
क्योंकि आपको फायदा आपको लेना। अब यहाँ प्रमोटर बेच रहा है, खरीदा है तो थोड़ा सा खरीदा है, तो क्यों खरीदा है? उसको लग रहा है कि वैल्यू मतलब आकर्षक हो गया है, या तो उसको ये लग रहा है कि नहीं मार्केट में ऐसा न्यूज़ चला जाएगा कि प्रमोटर खरीदा है तो पब्लिक धड़ 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 खरीदेगा। भैया आज के टाइम में पब्लिक इतना अब वो नहीं है, मामू नहीं है कि मनाओगे, ठीक है? आधा पब्लिक तो छोड़ दी शेयर मार्केट अभी, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ पब्लिक सब ना टिका जा रहा है शेयर मार्केट में। ये तो शुक्र मनाइए जो ईटीएफ वाले हैं तो अभी भी बड़ी यारी से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी स्टॉक वाला का देखिए लंका लग रखा है, ऑप्शन चेन तो भाई दौड़-दौड़ के जवानी में बुढ़ापा का आनंद ले रहा है, ठीक है? चलिए इतना ही कहकर आज का मार्केट साइडवेज जाए ऐसा उम्मीद है। बाकी कोई भी शेयर-सुअर खरीदने का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, गलती से मत खरीद लीजिएगा क्योंकि भाई साहब मैं तो नहीं खरीदता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, खरीदता नहीं हूँ, जानकारी रखिए बाकी देखिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।